भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भृव्यसेमहि देवहितं जदायुः हस्तो वृक्षारणं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के जय। सीता महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। माला अर्पण के लिए आमंत्रित करूंगा श्री अनिल बांसल जी, बलबीर मित्तल जी, श्री कुसुम कुमार गुप्ता जी पंचकुला से, श्री रवि अग्रवाल जी मोहाली से, श्री संजय यादव जी, श्रीमती साधना यादव चित्रा जी, श्री SR जैन जी मोहाली से, श्री अश्विनी भास्कर जी, श्रीमती किरण जैन जो पटियाला से आई हुई हैं, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कुलवंत राय शर्मा जी, श्री जोगिंदर पाल सेठी जी जीरपुर से, डॉक्टर जोगिंदर पाल सेठी जी, श्री हरिंदर वालिया जी मनी माजरा से, श्री पवन सिंगला जी पंचकुला से, श्री राजेश मल्होत्रा जी व जनक राज जी पटियाला से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो ना प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। आज जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय
जय श्याम जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। हरि बोल। ओ ब्रिज धूली प्राणों से प्यारी लगे, प्यारी लगे ब्रिज मंडल माही बसाए रहो, ब्रिज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहूं, रसिकों के संग में बात रहो। जग जाल समोही बचाए रहो, जग जाल समोही बचाए रहो। नित भांकिए जाकी निहार करो, छवि छाक सोनाथ चकाया करो। जय जय श्याम हरि बोल। जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय श्याम जय श्री वृंदावन श्री राधे। हरि बोल। ताली लगा के हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की नेक जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। हर 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 हर। ओम नमः परमहंसाय साधु चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय अधर्म का विनाश हो प्राणियों सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता जय हो ब्रह्मलिंग धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाते जी महाराज जय हर हर महादेव बांके बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय गीता महारानी की जड़ और चेतन की एकता का जो भ्रम है यही जन्म और मृत्यु का कारण है। यावत देहेन्द्रिय प्राणी आत्मा सन्निकर्षण संसारा फलवास्तावत। देह इंद्री मन प्राण बुद्धि में ही पुनर्जन्म का हेतु। सुंदर सी बात है पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा शरीर से अलग है, भिन्न है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक इस भिन्नता की प्रतीति आपको नहीं होगी तब तक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे स्वप्न है मिथ्या है, झूठा है, पर जब तक आप स्वप्न काल में फंसे रहेंगे सत्य भासता है तब तक दुख सुख का अनुभव तो होते ही रहेगा ना आपको। जागृत अवस्था में हम कहते हैं स्वप्न मिथ्या है, लेकिन स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या भासता है जी नहीं भासता। भाई लगता है तो फिर स्वप्न में जो घटनाएं घट रही हैं दुख या सुख की, उसकी अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? जी यद्यपि वो मिथ्या है पर उस मिथ्यात्व का भाव जब तक जागृत नहीं होगा जी तब तक दुख सुख का भान होता ही रहे। शास्त्र कहते हैं स्थौल्यम कार्शम आधयो व्याधयश्च क्षुत्रभयं कलिरिच्छा जराच देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। आधि और व्याधि स्थूलता या कृशता, भूख और प्यास, निद्रा, दुख और सुख, ये सब प्रकृति जन्य है। लेकिन प्रकृति के धर्मों को हमने आत्मा के धर्म मान लिया है, इसलिए वो व्याप्त है। जैसे कहा जाता है चरित्रहीन स्त्री ने पर पुरुष से प्यार किया है तो वो पर उसको अपना मान लिया और उसका वियोग होता है तो रो रही है कि नहीं? क्यों रो रही है? वो तो पर है ना, बोले नहीं अपना मान लिया है। अपनापन जो है वही दुख का हेतु होता है, ये समझ लेना चाहिए। एक पुत्रहीन व्यक्ति है, वो बच्चा गोद में ले लेता है किसी से, तो अपना तो नहीं है ना वो, पर उसको अपना मान लिया है। अब उसको जो दुख सुख होंगे बच्चे को, वो माता पिता पर व्याप्त होते हैं कि नहीं होते? नहीं होंगे? होंगे। क्यों हो रहे हैं? बच्चे को अपना मान लिया, अपना मान लिया है, इसलिए दुख होता है। जैसे दूध और पानी मिल गए, अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि दोनों एक हो गए, लेकिन वैज्ञानिक इंजीनियर समझता है कि दोनों के परमाणु भिन्न भिन्न हैं। एकता की भ्रांति हो गई।
दूध पानी दोनों मिलकर एक नहीं होते हैं, दोनों के परमाणु अलग अलग होते हैं, पर सामान्य दृष्टि से देखने पर लगता है कि एक हो गए। ठीक है। जी गुरुदेव। अब कहा जाए अलग करो, हजारों प्रकाश के पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, नहीं कर सकते। हंस को बैठाल दो, दूध दूध पी लेगा, पानी से छोड़ देगा। यदि पानी दूध हो चुका होता तो पृथक कैसे होता? समझ में आई बात कि नहीं? वो दोनों परमाणु भिन्न रहते हैं, फिर भिन्नता में भी एकता की भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति जो है वो अज्ञान से होती है। अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया हुआ। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति सूर्य जंतवः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे ज्ञान को अज्ञान ने ढक लिया। आश्चर्य होता है, प्रकाश को अंधकार ने कैसे ढक लिया भाई? तो कहा जाता है कि सूर्य से ही बादल उत्पन्न होते हैं और सूर्य को ढक लिया उन्होंने। यद्यपि सूर्य तक उनकी पहुंच नहीं है, पर हमारे नेत्रों के आगे वो आ गए हैं बादल, इसलिए लग रहा है कि सूर्य ढक गए। इसी तरह ज्ञान तो दिव्य तत्व है, पर हमारी बुद्धि की आँखों में मोतियाबिंद जैसा पाप छा गया है, इसलिए अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया कहा जाता है। क्या समझा? अज्ञान ज्ञान को ढक नहीं सकता, उससे दूर ही रहता है, लेकिन फिर भी भाषा में यही कहा जाएगा कि अज्ञान से ज्ञान ढक गया हो। जी। समझ में आया कि नहीं आया? इस भ्रम की निवृत्ति हो जानी चाहिए। एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, थोड़ा अंधेला हो गया था, सामने देखा एक भूत खड़ा हुआ। अब पंडित जी खड़े हो गए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो भूत भागा ही नहीं। गायत्री मंत्र का जप करके जल का ऐसा स्थिर हो गया एक जगह। सारी रात पंडित जी खड़े रहे, मंत्र पढ़ते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। हृदय में घबराहट भी, बड़ा जबरदस्त भूत है ये, तो भागता नहीं। जैसे प्रातःकाल प्रकाश थोड़ा हुआ, वो पेड़ था, वो पेड़ था सूखा ना जी, ठूठ था, भूत नहीं था। अब पेड़ ने हम पंडित जी को दुख दिया कि अपने अज्ञान ने दुख दिया? अज्ञान कृतम सर्वम। जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जिनसे हम दुखी सुखी हो रहे हैं, वो केवल अज्ञान के कारण। जय हो। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जैसे कहा ना कि और कोई पक्षी दूध पानी अलग नहीं कर सकता, केवल हंस हंस करेगा। इसी तरह हर व्यक्ति जड़ चेतन को अलग करके नहीं समझ सकता। जय जय। तो जिनकी बुद्धि हंस नहीं होती है, निर्मल हो जाती है, वो जड़ चेतन को अलग अलग देख लेते हैं। सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और धीरे धीरे ये स्थिति आ जाती।
अंग्रेजी सुनते सुनते बोलना आ गया कि नहीं आया? जी बोलो भाई, सुनते सुनते बोलना आ गया ना, पढ़ते पढ़ते बोलना आ गया। इसी तरह सत्संग करते करते जड़ और चेतन का विभाग भी आपके समझ में आ जाएगा। जीवन तुम्हारा सदगुरुदेव भगवान की जय जय। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जी शास्त्र क्या कहते हैं? जड़ चेतन में गांठ लग गई। आगे विशेषण दे रहे हैं, यद्यपि मृषा, ये जो गांठ है झूठी है, ये झूठी है, पर छूटत कठिनाई, छूट नहीं रही। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा, छूटत कठिनाई। छूटत। जिस दिन जड़ और चेतन की गांठ खुल जाएगी उस दिन जीवन धन्य धन्य हो जाए। लेकिन जब तक बुद्धि कमजोर है तब तक जड़ चेतन की गांठ खुल ही नहीं सकती। उदाहरण है, एक धोबी 8-9 खोतों पर कपड़े लाद करके नदी किनारे पहुंचा है धोने के लिए। संयोग की बात थी कि एक घोड़े की रस्सी भूल गया लाना, तो बाकी घोड़े तो बांध दिए उसने, एक बंधा नहीं। यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। संत निकले, भगत क्या ढूंढ रहे हो? स्वामी जी एक रस्सी घर भूल आया हूँ और एक खोता खाली है। ढूंढ रहा था रस्सी मिल जाए तो बांध। अरे उन्होंने कहा खोता मूर्ख होता है। क्या? खोता मूर्ख होता है। क्या करूं? कील के पास खड़ा करके उसके पैर में झूठ मूठ के हाथ फेर दे और कील से कर दे, खड़ा रह जाए। जय हो। किया, खड़ा हो। इतने सारे कपड़े धोए सुखाए गठरी वहाँ सब खड़ा रहा वहीं। वहीं कहीं खड़ा। अब चलने की बारी जब आई तो बाकी खोतों के तो खोल दी जो बंधे थे। अब इसको टक टक करता है, वो वहीं वहीं घूम रहा होता। ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया है जिससे ये खोता बंध गया। अब कैसे छूटेगा? देखें कहीं स्वामी जी मिल जाए तो। देखा तो बैठे हुए थे नदी के। दौड़ता गया, चरणों में गिरा, स्वामी जी आपका बताया उपाय तो सफल हुआ और खड़ा रहा, लेकिन वो समस्या है कि मैं उसको हटा रहा हूँ और वो वहीं वहीं घूम रहा है, हट नहीं रहा है। आपने कोई मंत्र पढ़ दिया था? बोले नहीं बेटा, तूने झूठ मूठ बांधा था ना, तो झूठ मूठ खोलने का थोड़ा नाटक कर दे, वो चल पड़ेगा। गया और झूठ मूठ के हाथ से किए, एक किया और टक टक किया, चल पड़ा। जय हो। खोता चल पड़ा। तो ये बुद्धि खोते की तरह है, ये समझो। जो तुम्हारे नहीं है तुमने उनको अपना मान रखा हुआ है, कमजोर बुद्धि के कारण। और जिस दिन बुद्धि निर्मल हो जाएगी, साक्षात यथामल दृशो सवित्री प्रकाशा। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी कथाएं सुनते रहो, मेरा नाम जपते रहो, संतों के साथ बैठना सीख लो, धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। सदगुरुदेव भगवान की। और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी अर्जुन, बोलो जी, तो जैसे निर्मल नेत्रों से सूर्य का प्रकाश साफ नजर आता है, इसी तरह जड़ और चेतन दोनों अलग अलग साफ नजर आ जाएंगे। व्यक्ति परिवार के साथ रह रहा है, अगर बुद्धि निर्मल है
तो परिवार की समस्याओं से वो प्रभावित नहीं होगा। और बुद्धि कमजोर है तो परिवार से अलग रहकर भी परिवार की चिंता में डूबा रहेगा, दुख सुख में शामिल। बुद्धि निर्मल बनाओ। बुद्धि निर्मल हो गई आपकी, जीवन सफल हो गया। अब खोता बंधा नहीं था, पर बुद्धि कमजोर होने से मान लिया कि मैं बंध गया हूं। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि जड़ और चेतन की गांठ लगा ही नहीं सकती। नहीं समझे अभी आप। एक कपड़ा है, ये साकार है और आकाश निराकार है। आकाश के साथ गांठ लगाओ इसकी, हाँ लग जाएगी। निराकार और साकार की गांठ कभी लग ही नहीं सकती। शरीर है साकार, आत्मा है निराकार। दोनों एक हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ये बोले अज्ञान के कारण भाषित होता है। जड़ चेतन में गांठ तो लग ही नहीं सकती बाबा। यही तो संत कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन में गांठ लग गई। गांठ लग गई। यद्यपि मृषा, यद्यपि गांठ झूठी है, पर छूटत कठिन है। कश्य के पति पुत्राद्या, कश्य के पति पुत्राद्या, मोह एव ही कारण। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, पर अज्ञान के कारण ही गांठ लग गई। मोह एव ही कारणो, इसमें अज्ञान ही कारण। लिप्यते नश पापेन पद्मपत्रो मीमां भसा। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से पैदा हुआ है और जल के अंदर ही रह रहा है, पर जल से गीला नहीं होता। अब परमात्मा ने कैसे परमाणु उसमें जोड़े हुए हैं कि पानी का असर नहीं हो रहा। परमाणुओं का संघात ही आकृति है। क्या? परमाणुओं का एकत्र हो जाना ही आकृति है। तो सारे संसार के परमाणु अलग हैं और कमल पत्ते के परमाणु अलग हैं, एक नहीं है। जल का असर न हो कमल पत्र में भगवान ने किस लिए बनाया? हमें आपको संकेत दे रहे हैं। जल से पैदा हुआ, जल में रह रहा है, पर जल से गीला नहीं हो रहा। इसी तरह तुम गृहस्थ जीवन से पैदा हुए हो, गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, पर अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया है तो तुम परिवार की समस्याओं में उलझ नहीं सकते हो। सदा न्यूट्रल के न्यूट्रल बने रहो। लिप्यते नश पापे न। अच्छा, ज्ञानी को पाप नहीं लगता। पुण्य कर ले तो नहीं लगेगा और पाप कर ले पाप नहीं लगेगा। तो फिर जो ज्ञानी भजन पूजन कर रहा है उसका क्या होगा? किया हुआ कर्म कुछ ना कुछ तो फल देगा कि नहीं देगा? तो बोले जो ज्ञानी की सेवा करेंगे उनका भजन का पुण्य ले जाएंगे, और जो उनकी निंदा करने वाले हैं उनके पाप ले जाएंगे। वो तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह जाएगा। ऐसा लिखा है शास्त्र। अनिष्टमिष्टम मिश्रम व त्रिविधा कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम पातन न च सन्यासी नाम क्वचित। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य पाप, और पुण्य पाप से रले मिले हुए 3 हो गए। पुण्य 1, पाप 2,
और पुण्य और पाप आपस में मिलेगा। ये अज्ञानी को ही प्रभाव में डालता है, इसका फल अज्ञानी को ही मिलता है। न तो सन्यासी नाम क्वचित, जिसकी दृष्टि में जड़ चेतन अलग हो चुके हैं, उस पर ही नहीं व्याप्त। भाई प्रत्यक्ष है ना, पावर है तार में, और तार के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, नहीं समझ रहे। तार जो आपके यहाँ है इसमें कवर चढ़ा है कि नहीं, ऊपर से रबर चढ़ी है कि नहीं। अब पावर है और आप पकड़ लो उसको, कुछ भी नहीं होगा। और खुले तार को पकड़ोगे हो जाएगा। इसी तरह जब ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे तुम्हारे, फिर तुम पर समस्याएं असर नहीं डालेंगी। तो एक दिन देख रहे थे वो योगी जी की बात कि 5 बार ये सांसद रहे। कौन? योगी जी। योगी जी 5 बार माने 25 वर्ष से सांसद रहे और 5 वर्ष से सीएम हैं जी। और उनकी बहन को देखा और रोटियां बना बना के बेच रहे थे दूसरों को। अभी ये वर्तमान में ये स्थिति है। और यहाँ तो एक बार कुछ बन गए तो कई पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाती है। जय हो, वरदान। क्या रोटियां बेलती, हमने वो टीवी में देखा, बेल रही है। और मोदी जी के भी भाई छोटे छोटे से काम में लगे, उनको भी दिखाया गया। उन पर ममता असर क्यों नहीं डाल रहे? सीधी सी बात है, जिसको ज्ञान हो जाएगा, जिसके अंदर वैराग्य हो जाएगा, उस पर परिवार असर नहीं कर सकता। संयोग होते रहेंगे, वियोग भी होते रहेंगे, लेकिन वो दोनों में सम रहे। पहले दिन हमने सुनाया था, आपको शायद ध्यान होगा, तराजू में एक और डायमंड रखा हुआ है एक पल्ले में, और दूसरी में कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनार तौलता है ना डायमंड को, तो एक पल्ले में डायमंड है 20 लाख के, 25 लाख के, और दूसरी तरफ कंकड़ पत्थर हैं जो 2-4 रुपए के होंगे ज़्यादा। लेकिन पूरी तौल कब होगी? तो कांटा सीधा रहा। हाँ, पूरी तौल तभी कहलाएगी जब कांटा सेंटर में ही रहे। इसी तरह सुख मिला, डायमंड मिल गया, और दुख आ गया, ये पत्थर हो गए। लेकिन ज्ञानी का जो मन है वो सेंटर में रहेगा, परमात्मा से या आत्मा से जुड़ा रहेगा, उसे दुख सुख का भान ज़्यादा नहीं होगा। सदगुरुदेव भगवान की। दुख सुख का भान ज़्यादा नहीं होता। अभिमन्यु की मृत्यु हुई, थोड़ी देर के लिए अर्जुन व्याकुल से हुए। भगवान ने कहा गीता सुनी है ना, एकदम सावधान, एकदम सावधान। आपकी असली पूंजी है ज्ञान और वैराग। इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रसन्नताम यान गताभिषेकत तथा न ममले बनवास दुखिता। हे राघव, हे प्रभु, राज्याभिषेक का समाचार सुनकर खुशी नहीं हुई और वनवास का दुख सुनकर के आंसू नहीं बहे, सदा प्रसन्न मुख रहा। राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वही स्थिति, और कैकेयी ने वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए, तो वही स्थिति थी। राम, हम पर भी कृपा कर दो, हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए कि सम विषम परिस्थिति में हम सम बन के जाए। प्रसन्नताम या न गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखिता।
मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। हे प्रभु ऐसी बुद्धि हमें भी दे दो, क्योंकि संसार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आते ही रहेंगी ना, नहीं समझ रहे आप? तो परिस्थिति हमें दुख नहीं दे रही है, हमारी बुद्धि की जो कमजोरी है, जिस कमजोर बुद्धि ने आसक्ति पैदा कर रखी है, वो हमें दुख सुख देते रहते हैं। परिस्थितियां तो बहुतों पर आई हैं, लेकिन वो इतने घबराए नहीं। गीता यही तुम्हें संदेश देती है, सुख दुखे समय कर्ता लाभा लाभौ लाभो जया जय जया जय जय ततो युद्धा युज यश। अर्जुन, हानि और लाभ, जीवन और मरण, संयोग और वियोग को तुम एक दृष्टि से देखना शुरू कर दो, युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर। योग माने मन का परमात्मा के साथ संयोग हो जाए, उसी का नाम योग कहलाता है। परमात्मा से वृत्ति को जोड़ कर रखो तुम। ममता, आसक्ति, कर्म फल इच्छा और अहंकार, इन चारों से ऊपर उठ जाओ, फिर तुम्हें संसार का दुख कभी व्याप्त नहीं हो। आज व्यक्ति पैदा होते ही देखता है दूसरों का चाकचक्य। माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटा धन कमाना है, ऑफिसर बनो, व्यापारी बनो, धन कमाओ। कलयुग के माता पिताओं का यही लक्षण लिखा है शास्त्र। मात पिता बालकन नहीं बुलावे, बालकन बुलावे, उदर भर और उदर भरे सोई धर्म सिखा। सीताराम। बचपन बच्चों में ये संस्कार भर दिए गए कि पैसा कमा लो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। सीताराम। जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर बुद्धि तुम्हारी निर्बल है, ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो विषम से विषम परिस्थिति में भी तुम सम बन करके रहे हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ से चेतन को अलग देखना है। शरीर में दो तत्व हैं, जरा ध्यान देना, जड़ और चेतन। तो चेतन है परमात्मा और जड़ है प्रकृति। प्रकृति का थोड़ा सा अंश लिया तो ये जड़ शरीर बन गया, और चेतन का अंश इसमें प्रवेश किया तो इसमें चेतन आ गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दो को मिलाया गया ना। जैसे कार है आपकी, कार है जड़ और ड्राइवर है चेतन। जब दोनों मिले कार चल पड़ी। कार चल रही है, लोगों को बचाती हुई चल रही है, संकीर्ण मार्ग में चल रही है। कार स्वयं चल रही है, कोई चला रहा है? कोई चला रहा है। हाँ? और जो चला रहा है वो कार है कि कार से अलग है? कार से अलग है, चेतन है। विचार करो थोड़ा सा। वो कार से अलग है। मकान मालिक मकान से अलग है। इसी तरह पुत्र से तुम अलग हो, पत्नी से तुम अलग हो, इस शरीर से भी अलग हो। मैं शरीर मूर्ख कहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं जी। तो मेरा हमेशा मैं से अलग होता है। ये शब्द हमेशा ध्यान रखें। जहाँ मेरापन है वो मुझसे अलग है। पढ़े लिखे हो, आज तो किरण भी बैठी हुई है, बहुत लिखा है इन्होंने हमारे साहित्य। दृष्टा जो होता है वो दृश्य से भिन्न होता है। दृष्टा दृश्य से भिन्न। और सरल समझो, देखने वाला दिखने वाली वस्तु से अलग होता है। जी, सरल हो गया। जैसे हम माइक को देख रहे हैं, हम हैं दृष्टा और यह है दृश्य। हमसे भिन्न है कि नहीं है? बोलो भाई।
अच्छा, तो शरीर को भी तो आप देखा ही रहे हो। ये तुम्हारे हाथ हैं, तुम दृष्टा हो ना। ये तुम्हारे पैर हैं, देख रहे हो उसको? नहीं देख रहे। मेरी आँख, मेरा सिर, मैं नहीं कहते ना, मैं आँख कोई कहेगा? मैं कान, मैं नाक, मेरा, और मेरा है वो मुझसे भिन्न है। जय दृष्टा से दृश्य हमेशा भिन्न होता है, और दृष्टा और दृश्य की एकता ही अज्ञान है, और दृश्य से दृष्टा को अलग देखने लगना ही ज्ञान है। जय और ये संभव है, असंभव नहीं, क्योंकि असंभव होता तो भगवान सुनाते क्यों? अर्जुन ने साफ कह दिया, मन बस में नहीं हो सकता, बहुत चंचल। छठे अध्याय के चंचलम ही मनः कृष्ण। छठवें अध्याय के अंतिम प्रकरण में भगवान ने ध्यान योग बताया है। छठे अध्याय में कल थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे उस पर भी, नहीं समझे आप? और कहा कि मन को वश में कर लो। मन की वो स्थिति हो जाए जो जलते हुए दीपक की स्थिति होती है। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसे बिना हिले डुले सीधी जलती। अर्जुन, इसी तरह योगी का जो मन है वो एक शांत। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरी सुदुष्करम। मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण। मन जो है वो चंचल है, प्रमाथी, ये प्रमथनशील है। जैसे दही को मदानी मथती है, इसी तरह मन जो है ये जीवन को मथ डालता है। जो चाहता है वो करा के रहता है। ज़्यादातर लोग मन के वश में होते हैं, मन उनके वश में नहीं होता। और मन जिनके वश में हो गया है, जितम जगत के न, प्रश्न है, जग को किसने जीता? बोले जिसने मन को जीता। जो मन का दास वो जग का दास। मन जिसका दास, जग उसका दास। जय तुम जगत के दास हो क्योंकि तुम मन के वश में हो। मन संसार की वस्तु में चाहता है, उसे पाने के लिए तुम्हारे मन में दीनता भरी पड़ी, हाथ जोड़ते रहते हो। जो मन का दास जग का वो दास, जग का दास। मन जिसका दास, जग उसका जग उसका दास। दास। सीताराम। अगर मन आपका अपने वश में हो गया है तो संसार आपके वश में हो जाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी, और बहुत बलवान है ठाकुर, इसको वश में कर लेना सहज काम नहीं है। दृढ़म, अपने संकल्प का दृढ़ है। जिस बात को एक बार मन ठान ले तो करके ही रहेगा, तुमसे करा के रहेगा। तस्याहम निग्रह मन्ये, उसका निग्रह कंट्रोल में करना। बोले संसार की वायु को कंट्रोल करने के समान। एक व्यक्ति वायु, सारे संसार की वायु बस में कर लेगा क्या? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पार्थ तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन को लगा कि मेरी बात ठीक कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चल। ये मैं भी मानता हूँ कि चंचल मन को वश में करना बहुत, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रभु कि तो बस में हो ही नहीं था। भगवान ने कहा नहीं, बस में हो सकता है, हो भी सकता है। हाँ पार्थ, बस में हो। उपाय क्या है? बोले अभ्यास से न तू कौनते हो वैराग्य न च गृह्यति। जय हाँ, अभ्यास और
जैसे दीपक जल रहा है और हवा चल रही है और कांच का शीशा उस पर ढक दिया गया है। जैसे ये मंदिर में 9 दुर्गाओं के बीच में ज्योत जल रही है, कांच शीशा है, वह हिल रही है कि सीधी है? हाँ हाँ, हवा आ तो रही है लेकिन कांच से टकरा के बाहर निकल जा रही है। वापस जा रही है। जी। और कांच नहीं है, हवा लग रही है तो हिल रही है। वैराग ही कांच है। आपके जीवन का वैराग्य जो है ये कांच, वो कांच है। जय हो। और अभ्यास, रिपीट करना बार बार उसी कार्यक्रम में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम में तदात्मन्ये वशम नहीं। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से खींच करके अपने अंदर या प्रभु के चरणों लगाओ। बार 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 ऐसा करोगे मन बस में हो जाए। होना चाहिए दोनों, अभ्यास और वैराग। केवल अभ्यास करोगे बस में नहीं होगा, केवल वैराग्य रखोगे तब भी नहीं, तो ही बस में नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी अच्छी सी बात थी, वो कहते थे किसी डिबिया में 50 वर्षों से हींग रखी हुई है। अब हींग आपने हटा दी, फिर भी स्मेल रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, अब दोबारा हींग न रखी जाए और बराबर धोया जाए तो कुछ दिनों के बाद स्मेल समाप्त हो जाए। इसी तरह से तुम विषयों का सेवन करते रहे, संसार के प्रति रागान्वित बने रहे, अब तुम मन को खींच रहे हो, फिर भी पुराने संस्कारों के कारण मन उसी तरह, पर तुम वहाँ जाने मत दो। जहाँ जाता है वहाँ जाना। और आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं, वो बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जहाँ मन जाए वहाँ से पकड़, वहाँ टिकने मत दो, धीरे 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 शांत हो जाए। अथवा दूसरा पक्ष है, जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं भगवान को देखना शुरू कर दो। जय हो। उन पदार्थों में ही भगवत दर्शन करो। यत्र यत्र मनो याति, ये शब्द है, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, उन्हीं में भगवान तो है ही उनके अंदर। अभी सुना रहे थे हम सिंगला जी को कि देखो भैया, विट्ठल गोस्वामी हुए वृंदावन में, वो अपने आप को नंद बाबा मानते थे और अपनी पत्नी को यशोदा, और होने वाले पुत्र में भगवत भाव था और बाल भाव के उपासक थे वो, और बाल भाव 5 वर्ष तक रहता है और ठीक 5 वर्ष के बाद ही दूसरा पुत्र होता था उनके। 7 पुत्र हुए और उन्हीं के अंदर भगवान का दर्शन हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर बेटे से मन नहीं हटता तो बेटे में भगवान को देखना शुरू करो। नहीं समझ में आ रहा? पत्नी से मन नहीं हट रहा तो पत्नी में भी भगवत भाव बना दो, क्योंकि भगवान तो सब में है ही है जी। सिया राम। हम मान नहीं पा रहे इसलिए हम लड़खड़ा रहे हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रगट मोहि मैं जाना, आग जग में सब रहित बिरागी, हो वक जग में सब रहित बिरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिमियागी, हो प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिमियागी। भगवान राम ने महाराज वाल्मीकि से ऋषिवर से पूछा
कि मैं वन में 14 वर्ष के लिए आया हूँ, सपत्नी को पत्नी साथ लाया हूँ, और साधु संत यहाँ अकेले रह के भजन करते हैं। हमें ऐसा स्थान बता दिया जाए जहाँ हम सपत्नी के रह सकें और साधु संतों के मन में कोई उद्वेग न हो। ये कौन पूछ रहे हैं? किससे? महर्षि वाल्मीकि से। मैं सपत्नी को हूँ, 14 वर्ष वन में ही रहना है, माने वर मांगा हुआ है, और यहाँ जितने साधु संत हैं वो सब अकेले रह रहे हैं। तो हमारे कारण किसी के मन में उद्वेग न हो ऐसा स्थान बता दीजिए। महर्षि मुस्कुराए। महर्षि कहते हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दें, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूँ। मेरा प्रश्न जो है क्या है प्रभु? पूछे हो मोहि, आपने मुझसे पूछा ना, पूछे हो मोहि कि रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देहु कह, तुम ही बताओ उठाओ। राम पहले हमें ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं आपको स्थान बता दूँ। इसका उत्तर राम के पास नहीं। पूछे हो मोहि कि रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देहु कहो, तुम ही बताओ ठाओ। सुन मुनि वचन राम मुस्कुरा कर। राम के पास इसका कोई उत्तर ही नहीं है। बर्फ के किस कण में पानी नहीं है, बता सकोगे आप? हाँ, मिश्री के किस कण में मिठास नहीं है, कोई बता सकता है? दूध के किस कण में माखन नहीं है, बता सकते हैं? जो लोग एक जगह भगवान को मानते हैं उनको प्रारंभिक भगत कहते हैं। क्या जाना? ईश्वर एक जगह नहीं है, केवल भगवान मूर्ति में। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया भागवत कि जो केवल मूर्ति में ही मुझे मानते हैं और लोगों के साथ छल और कपट करते रहते हैं, दूसरों को धोखा देकर भी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं, मानो वो राख में हवन कर रहे होते हैं। भस्मन नेव जुहोति सा। क्या समझा? आपकी साधना तभी पूर्ण कहलाएगी जब हर में हरि को देखने लगो। हर में हरि को। गीता भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्राह्मणे गविहस्तनि सुन चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जय हो पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गाय में जो एक दृष्टि से मुझे देखता है वही पंडित। जय हो। आज लोग भजन तो कर रहे हैं लेकिन गलत काम भी कर रहे हैं। सीताराम। एक बार संतों के सम्मेलन में सत्यमित्रानंद जी भी वहाँ थे और लोग थे। हमने ही प्रश्न किया और फिर उसका समाधान भी हमें ने किया। हमने कहा शास्त्र कहते हैं भजन करने वाले के पास दुख नहीं आते। क्या? भजन करने वालों के यहाँ जल्दी भारतवासी सबसे ज़्यादा भजन करते हैं और सबसे ज़्यादा दुखी भी है। क्या समझो? प्रभु कह रहे हैं गीता के 9वें अध्याय में, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तू ये निश्चित कर ले मेरे भक्त की नौका मझधार में डूब ही नहीं सकती। ये अपनी बुद्धि में तू बैठा ले, जो मेरा भक्त बन चुका है
उसकी नौका मझधार में डूब ही नहीं सकती। और आज भजन करने वालों की डूब रही है। बहुत कम है जो बड़े आराम से रह रहे हैं, बहुत कम लोग। कारण केवल मूर्ति में भगवान को मान लेना ये भजन की पूर्णता नहीं है। कण कण में भगवत भाव बनना चाहिए। जगन्नाथ के भगवान लकड़ी के हैं कि नहीं हैं? हाँ, अच्छा। तो नरसिंह भगवान पत्थर से प्रकट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो भगवान मछली बने हैं कि नहीं बने हुए हैं? बराह बने कि नहीं बने? क्या मतलब? विभिन्न रूप धारण करके उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ। मुझसे भिन्न किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे लें। शरीर 5 तत्वों से बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है? जिसमें ये पांचों ना हो उसकी शक्ल हो सकती है? बोलो। आकृति इन 5 धातुओं से बनती है ना। तो ये 5 धातुओं किसी में ना हो और आकृति हो, है कोई ऐसा? इसी तरह जैसे 5 महाभूतों के बिना कोई आकृति नहीं है, इसी तरह भगवान के बिना किसी वस्तु की सत्ता नहीं। अगर किसी वस्तु में है पद है तो है के रूप में परमात्मा है। वस्तु के न रहने पर भी है शब्द है। इतने लोग बैठे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी है कि नहीं है? है तो भी है और नहीं तो भी है। अंत में है बोला गया कि नहीं? इतने लोग बैठे हैं और इस समय यहाँ कोई नहीं है, तो है ही है ना। सत्ता है तो है, और सत्ता नहीं, आकृति नहीं, तब वो तो है ही है। ये देखना। गुरु ने एक चेले से कहा, देख क्या हाल में कितने लोग हैं। वो आए, देख गए, गिनती भी कर गए जी 250। इतने लोग बैठे हैं। गुरुदेव इतने लोग बैठे हुए हैं। फिर थोड़े समय बाद वर्षा सी लगी होगी। अब जाके देख क्या कोई है कि नहीं। आया, देखा कोई नहीं। जाके कहता, गुरुदेव वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकाश से है को देखा उसी प्रकाश से नहीं है उसको भी देखा। जय हो। पर प्रकाश है में भी है और नहीं है तब भी है। ठीक समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकाश से उसने देखा कि इतने हैं और उसके बाद में नहीं है, ये किसने बताया? प्रकाश में। अगर घोर अंधकार होता तो है और नहीं है इसका क्या पता लगना था? सीताराम। ठीक है, पढ़े लिखे हो, बुद्धि लगाओ। इसी तरह परमात्मा हर समय है। वस्तुएं हैं तब भी है और वस्तुएं नहीं हैं तब भी है। उसकी सत्ता को आप मेट नहीं सकते। और सब में है। रेमन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा। अमृत फल चाख्यो नहीं विष फल काहे खा। धर्मोयम सार्ववर्णिका। धर्म के 7 लक्षण भगवान कृष्ण ने गिना दिए। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना,
काम क्रोध लोभ पर विजय पाना और जीव मात्र के प्रति दया भाव जगा लेना, ये 7 सूत्र हैं वह। धर्मोयम सार्ववर्णिका, ये किसी एक जाति वालों के लिए, एक धर्म वालों के लिए नहीं, ये तो प्राणी मात्र के लिए 7 सूत्र गिन लिया आपने। अहिंसा, सत्य, किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना। अस्ते, चोरी नहीं करना। काम क्रोध लोभ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, 3 ये होगा, 3 हो। और जीव मात्र के प्रति मन में धर्मोयम सार्ववर्णिका, ये सार्वभौम धर्म है। ये आजकल लोग छोटी छोटी बातें पकड़ के पंथ बना के बैठ गए हैं, हमारा ही धर्म से। अरे चिन्ह तो केवल पार्टी की संकेत देने वाला है। समाजवादी लाल टोपी बांध पहन लेते हैं, गांधी वाले सफ़ेद पहन लेते हैं, दूसरे नीली पहन। ये तो केवल एक संप्रदाय को, समाज को दिखाने की चीज़ें हैं। बाह्य चिन्हों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आंतरिक चिन्ह आपके जीवन में आए तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अहिंसा, किसी की हिंसा करने नहीं समझ में आया। सत्य, झूठ बोलना ही नहीं। अस्तेय, चोरी नहीं करना। काम क्रोध और लोभ, इनको कंट्रोल में रखना। और जीव मात्र के प्रति मन में दया बनाना। धर्मोयम सार्ववर्णिका, ये धर्म सार्ववर्णिक, सार्वभौम धर्म है। अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम सीधे वैकुंठ जाओगे, और नहीं है खाली अपनी पार्टी के या अपने धर्म के चिन्ह धारण करके तुम चाहते हो कि हमें वो मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। अच्छा, एक भजन सुना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे जय हो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्याम जो। राधे जय हो। तालियों की सेवा। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे, मटके ये कारे कारे, मटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे, मतवाले। मटके ये कारे कारे। ओ मटके ये कारे कारे, मटके ये कारे कारे। तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। हरि बोल। ताली लगा के
बादल हो कारे कारे, बादल हो गारे गारे, बादल हो गारे गारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, बादल हो गारे गारे, बादल हो गारे गारे। तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया लटकनिया पे। बलिहार क्षमा दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। खड़े होकर नाच के राधे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारे प्यारे हो, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। पायल की, पायल की, पायल की, पायल की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे। बलिहार क्षमा दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। अरे वाह! तेरे संग में राधा रानी, लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा रानी, रानी। लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, लगती हो सबसे न्यारी। इस जुगल छवि, इस जुगल छवि, इस जुगल छवि पे जाऊं, बलिहार प्यारे दो, बलिहार श्यामा दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार देखिए प्यारे दो। सतगुरुदेव भगवान भी झूम रहे हैं। आप लोग ताली के लिए दोनों हाथ, इसके बाद दोनों हाथ खड़े करके ताली का 1 2 3 4। भागवत में आए भैया हाथ उठा लेना, अरे भागवत में आए भैया हाथ उठा लेना। अरे हे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना, अरे हे भैया जी जरा ठुमका लगा लेना।
ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ देखिए गुरुदेव कितने प्रसन्न है एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के जय श्री राधे ये राधे पैरों दे विच घुंघरू बन के घुंघरू बन के अपने गुरां दी जोगन बन के अपने गुरां दी जोगन बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के पैरों दे विच घुंघरू बन के अपने गुरां दी जोगन बन के अपने गुरां दी जोगन बन के अखा ला लिया सावरे दे नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਢੋਲਾ ਦੇ ਦਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ बोलो शंकर भगवान की जय बोलो हर हर सुमेधा शुक्ला अमेरिका फ्लोरिडा गीता के कुछ श्लोक सुनाना चाहती है। कौन सी बच्ची है भाई? देखो अमेरिका में माता पिता के संस्कार अच्छे हों तो बच्चों में आते हैं कि नहीं? श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायी राम राम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। ये प्रेरणा लेनी चाहिए आप लोग। सुमेधा शुक्ला श्री केदारनाथ पांडे जी की धोती है जो प्रेरणा लेनी चाहिए देवियों को। ये बच्ची यहाँ से अमेरिका ससुराल गई, अपनी बच्चियों में संस्कार डाल रहे हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार। गीता सार्वभौम ग्रंथ है। आज अदालतों में भी सौगंध उठवाने के लिए गीता रखी जाती है। आज भी हर जगह भारत, और गीता पर हाथ रख के ही सौगंध उठवाते हैं कि हम गलत नहीं बोलेंगे। आज वो गीता हमारे घर घर में होनी चाहिए थी। जिन बच्चों को हमने गीताएं पढ़ाई या हमारे शिष्यों ने, उनका जीवन कुछ अलग सा ही नज़र आता है। गीता का ज्ञान, गीता का ध्यान, गीता का चिंतन जीव को महान बना देता है। हमको हमारी ये प्यारी है गीता, हमको हमारी है प्यारी ये गीता। प्यारी है गीता, न्यारी है गीता, प्यारी है गीता, न्यारी है गीता। प्यारी है गीता, प्यारी है गीता, हाँ प्यारी है गीता, न्यारी है गीता। हमको हमारी ये प्यारी है गीता, हमको हमारी ये प्यारी है गीता। ओ हमको हमारी ये प्यारी है गीता, हमको हमारी है प्यारी ये गीता। गीता महारानी की हरि बोल। ग्रंथों से प्यारी है, न्यारी है गीता, ग्रंथों से प्यारी है, न्यारी है गीता। श्रुति अनुभवकारी है, न्यारी है गीता, श्रुति अनुभवकारी है, प्यारी है गीता। युग युग का अनुभव कराती है गीता, युग युग का अनुभव कराती है गीता। हमको हमारी ये प्यारी है गीता, हमको हमारी है प्यारी ये गीता। ताली लगा के हरि बोल। यार वेद पुराणों का सिद्धांत गीता, वेद पुराणों का सिद्धांत गीता, वेद पुराणों का सिद्धांत गीता। वेद पुराणों का सिद्धांत गीता। अरे जीव से ब्रह्म बनाती है गीता। जीवन को जीना सिखाती है गीता, हमको हमारी है प्यारी है गीता। ओ हमको हमारी ये प्यारी है गीता। ताली लगा के गीता ही संतों का जीवन है गीता, गीता ही संतों का जीवन है गीता। ओ गीता ही संतों
संतों का जीवन है गीता। गीता ही संतों का जीवन है गीता। गंगा के है सम पावन है गीता। गंगा के है सम पावन है गीता। हमको हमारी ये प्यारी है गीता। ये हमको हमारी है प्यारी है गीता। प्यारी है गीता, न्यारी है गीता। प्यारी है गीता, न्यारी है गीता। ओ प्यारी है गीता, न्यारी गीता। ओ प्यारी है गीता, न्यारी है गीता। हमको हमारी ये प्यारी है गीता। ये हमको हमारी है प्यारी है ताली लगा के। गीता महारानी। समोहम सर्वभूतेषु। भगवान घोषणा करते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में सम हूँ। और अगर आपके जीवन में समता आ गई तो आप भी ईश्वर हो। सर्प चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर ज्वेल में प्रवेश करना हो तो सीधा बनना होता है। इसी तरह ईश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करना है। ईश्वर सम है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों में एक समान समाया। कठोपनिषद में लिखा है यथोदकम शुद्धम शुद्धे आक्षिप्तम तादृगेव भवति समो एव मुनिर्विजानत जीवो भवति तादृशा। यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता से, शुद्ध जल में शुद्ध जल डाल दिया जाए, दोनों एक हैं। इसी तरह जीव शुद्ध होकर ईश्वर की तरफ चले, ईश्वर से मिलकर ईश्वर हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ईश्वर को जान लिया बोलो ईश्वर हो गया। क्या? यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रिष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। वेद भगवान कहते हैं जैसे नदियों का नाम और नदियों की शक्ल समुद्र में मिल जाने के बाद समाप्त हो जाती हैं, वो स्वयं समुद्र बन जाती है। इसी तरह जो ईश्वर को जान लेता है वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जिसने जान लिया ब्रह्म हो गया। गोपांगना कहती है नंद रानी से, यशोदा मैया से, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। क्या तुम जिसे देखने चल रहे हो वही बन जाओगे। पैसे से ज़्यादा प्यार करोगे सर्प बन जाओगे, परिवार से ज़्यादा प्यार करोगे तो कुत्ते भी बन सकते हो, घर की रखवाली करने वाला। देवताओं से प्यार करने वाला देवता बनता है, पितरों का पुजारी पितर बनता है, भूतों का पुजारी भूत बनता है, और अर्जुन मेरा पुजारी कृष्ण बनकर के वैकुंठ में निवास किया। भक्त वत्सल भगवान की भगवान घोषणा कर रहे हैं। कबीरदास भी कहते हैं बॉटल में गंगा जल है और कैप चढ़ी हुई है, उसमें गंगा की धारा में आपने छोड़ दिया। बाहर भी गंगा जल है और बॉटल के
अंदर भी गंगा, फिर भी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं दोनों एक। केवल कैप खोलने की जरूरत है। एक हो जाए क्या जी। एक होगा कि नहीं? घट ऊपर कुंभ बाहर भीतर पानी, फूटा घड़ा घड़ समय समाना, यो तथ कथो ज्ञानी। घड़े में जल भरा है, घड़े का मुंह बंद है और जल के अंदर ही है। एक को दो बना दिया घड़े ने, और घड़ा फोड़ दो, दो फिर एक के एक है। ये घड़ा ही तो है, इसके अंदर बंद हो गए, इसी को अपना मान बैठे, इसीलिए तुम एक से दो हो गए। और इसका अहंकार मिट जाए, इसकी ममता मिट जाए, ये घड़ा फूट गया तो तुम ब्रह्म से ब्रह्म हो गए। ब्रह्म ब्रह्म हो गए तो उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय। जीवो ब्रह्म ही वो केवलो, जीव ब्रह्म ही है। जितनी नदियां हैं, जितना उनका जल है, वो सब समुद्र ही है। नदी में है तब तक गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती का जल है, और समुद्र में मिला तो अब समुद्र का सब एक ही है कि नहीं है? यही तरह इस कंचुकी को सांप की कैंचुल होती है, आपने कभी सुना देखा हो, हमने देखा भी है। जब कैंचुल उसके शरीर की चमड़ी उधड़ती है ना, तो सांप अंधार हो जाता है, और जैसे कैंचुल बाहर हुई, नेत्र निर्मल पर चल पड़ता है। तो संसार की ममता ने, वासना ने, कुसंग ने हमको ब्रह्म से जीव बना दिया है। और जब सत्संग मिला, संतों का संग, और बुद्धि निर्मल थी, निर्मल हुए, ब्रह्म से मिलके ब्रह्म ही हो जाते। सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हमने कहा पहले भी आपसे जी कि दो सिद्धांत हैं, या तो हम उनके हैं या हम वही हैं। भक्ति पक्ष में हम उनके हैं, और ज्ञान पक्ष में हम वही हैं। हम उनके हैं या हम वही, दो में से एक कोई भी अपना। कोई भी अपना। हम उनके हैं तब भी शरीर छोड़ करके वही बन जाओगे, और उनके हैं पहले ही भाव बन गया तो फिर तो बने। बस यही कह के विराम लेते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, न तस्य प्राणाहुत्क्रामत, यही वह प्रबलीयन्ते। जो ब्रह्म को जान लेता है, मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर यहीं छूट जाता है। स्थूल तो अज्ञानियों का भी छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर छूटना चाहिए। वो उसका छूटता है जो ब्रह्म से एक भाव बना के रह रहा होता है। क्या समझा? ज्ञानी या भक्त को मरने के बाद कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो यहीं वहीं लीन हो जाता है। शुद्ध भगवत पार्षद बन के वैकुंठ धाम, गोलोक धाम साकेत चला जाता है। सत्संग कर रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा सुयोग मिला हुआ है, लाभ उठाओ। बार बार सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे तो ये अभ्यस्त हो जाए, समझ में आएगा। कई लोग पहले कहते थे समझ में नहीं आता, अब कहते हैं ठीक समझ में आने लगा। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते एक दिन वो समय आएगा, तुम्हें बोध हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बिन केवल दो ही हैं। बस यही प्रार्थना करो कि प्रभु गीता का ज्ञान हमारे अंदर निवास करने लगे, क्योंकि ज्ञान अंदर निवास करेगा तो ज्ञप्ति मात्रम परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो तुम्हारे अंदर ही निवास करने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की तैयारी करो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारणे हरि कमल बिहारणे गोदर जोबनीते जय भगवती गीते मकर में जोमर में प्रकाश कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासने तत्व ज्ञान प्रकाशनी वेद्या ब्रह्म परा जय भगवती गीते अण जल भाव विधाय निर्मल मलहारी मैया निर्मल मनहारी शरण रहस प्रदायने शरण रेस प्रदायनी वेद शोककारी ओम जय भगवती गीते राग द्वेष विदार कारण मुक्त सदा नाशनी मोह सदा भाव भय हारण धारण भव हार निदान हे परमानंद प्रदान ओम जय भगवती गीते आया दरबार बेनादन नासन तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी भी सदगुण दायनी देवी सब गुण दायनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवती गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की बाणी यारी मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सारे जगत की स्वामी हृदय की रानी ओम जय भगवती गीते दया जोदा बरदा बनी माधु कृपा की जय या बात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजे ओम जय भगवती गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल बिहारणी हरि कमल बिहारणी सुंदर स्वप्नी ओम जय भगवती गीते पूरे कौन करुणावतारा संसार तारा भगे नारा दावतम तम हृदयान बिंदु बाबा भवानी सहितं नमः त्वमेव माता तुदा त्वमेव त्वमेव बन्धु तुदा त्वमेव तुमेव विद्या तवं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरिओं शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैर्
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शरण पड़े की लाज है तुम राखो मेरे नाथ दोनों भुजा पसार के धर्म चरण मात सियावर राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम।